तो औकात में आ गए हैं भाई। ऊपर लगाने ही पड़ गया कि उसके बगैर काम भी नहीं चल रहा था। ये दिल्ली है ओरिजिनल ओरिजिनल दिल्ली से ओरिजिनल में दिल्ली से पहले बम्बई से नहीं नहीं दिल्ली से ओरिजिनली। ये पाकिस्तानी हम आप इंडिया से और पाकिस्तानी को इजाजत नहीं है इंडिया। नहीं जिंदा ही है यार, जिंदा ही है। डोंट वरी गाइस, जिंदा है। ये है जहाँ पे शायद राजा महाराजा बैठते हैं यहाँ की शादी के समय। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए गेस्ट किचन में, जहाँ पर मैं थोड़ा सा कुक करूँगा और ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलूँगा। तो नीचे आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर एक तरीके से लॉन्ड्री रूम भी है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप अपने कपड़े लाकर इस लॉन्ड्री रूम में वॉशिंग मशीन के अंदर डाल सकते हो। यहाँ पे कुछ चार्ज होता है जो आपको कार्ड के थ्रू पे करना पड़ता है और आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं गेस्ट किचन की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि ये रही हमारी यहाँ की गेस्ट किचन। तो आपको मैं बता दूं कि हॉस्टल में कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक तरीके से यहाँ पर एक गेस्ट किचन होती है जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे कि फ्रिज होती है और टेबल्स होती हैं, प्लस कुकिंग के लिए इंडक्शंस होते हैं और बॉइलिंग वाटर के लिए कैटल भी होती हैं। तो ये सारी बेसिक जो जितनी चीज़ें होती हैं ना, तो आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि कुछ प्री कुक फूड या फिर अगर आप कुछ बनाना चाहते हो तो इस गैस किचन को यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे सामान भी स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी एक पर्ची लेनी पड़ती है जो वहाँ पे मिल जाती है और पेन से अपना रूम नंबर और नाम लिखना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बॉक्स हैं इसमें लोगों ने अपना सामान रख रखा है। और इसके बाद में आपको रेफ्रिजरेटर में भी इसी तरीके से रखना पड़ता है। आप अपनी एक पॉलीथीन में पैक कर लें सामान और उस पॉलीथीन पे लगा दें एक चिट, जिस पर आप अपना रूम नंबर और नाम लिख दें। तो यहाँ एक कैच बता दूँ आपको, यहाँ पर एक फ्री फूड का बॉक्स भी मिलेगा जिसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो फ्री होती हैं। तो क्या होता है कि जो लोग छोड़ जाते हैं सामान या कुछ खाने का उनका रूम चेकआउट के बाद रह जाता है तो वो सारा फ्री फूड के अंदर चला जाता है। वहाँ से आप एक तरीके से फ्री में वो फूड लेके खा सकते हैं बिना किसी पैसे के। तो मैं यहाँ पर अपने सेकंड डे पे खाने वाला हूँ राजमा चावल और छोले चावल। आपको लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, पर इसकी वजह यह है कि मैं इस तरीके से खाता हूँ कि मुझे दोपहर में खाना ना खाना पड़े। तो अच्छे से ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं जा रहा हूँ बाहर कनाल देखने के लिए। अब पता चलेगा कि ठंड क्या चीज़ है। अभी तक तो मेरे ग्लव्स। ओह माय गॉड। तो ये मेरा होटल है, मतलब हॉस्टल। ये कहने की हॉस्टल होते हैं, ये होटल होते हैं। होटल के अंदर ये थोड़ा सा अपार्टमेंट बना देते हैं हॉस्टल के लिए। एक भाई इसको बोलते हैं डेनमार्क, यूरोपियन कंट्री। वैसे कुछ सपना अपना तो नहीं है यहाँ शिफ्ट होने का, बट यह है कि मुझे अच्छी लगती है यूरोपियन कंट्रीज। अरे वाह, ढाबा। ये तो दिखाना पड़ेगा। मैंने एकदम से देखा, मुझे लगा ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अगर शायद आप देख पा रहे हो तो ये है कोई ढाबा जहाँ पे लिखा हुआ है स्वागतम। ये है, मैंने बच्चे ने बहुत, यही कंट्री है जहाँ पर मैंने बच्चे देखे। स्वीडन में तो बच्चे दिखने ही भारी पड़ रहे थे। ये हुई टवली गार्डन समथिंग है ये, बट अभी क्लोज है, टेम्परेरी क्लोज चल रहा है। तो आप देखो कितने सारे बच्चे, मतलब वीडियो में तो मैं शायद ब्लर ही कर दूँ बच्चों को, लेकिन ये है कि बहुत सारे बच्चे, यंग बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पर। स्वीडन में नहीं दिखे थे, स्वीडन में तो भाई साहब केवल बुढ़ा हुआ दिख रहे थे। तो ये वाली हमारी इस बार रहेगी टू ए रैप शाटी लियोन, पता नहीं क्या। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो यूरोप में हर जगह पे मस्ती है। मैंने कोई सा ऐसा नहीं देखा जहाँ पर ये रहा, मतलब कोई परेशानी आती हो। आपको प्रॉपर बस आएगी, प्रॉपर आप बैठ के जाओ, क्लीन, रूट सारे अच्छे से डिफाइन हैं। देखो बस आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ के चली जाएगी, ये बस प्रॉपर आएगी, हमें लेके ही जाएगी।
तो बस में मेरा इंटरेक्शन हुआ था पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ में, और आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा इंडिया के वीज़ा पॉलिसी को लेके थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। तो होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये दिल्ली है ओरिजिनल, ओरिजिनल दिल्ली से, ओरिजिनल दिल्ली से नहीं। पहले बम्बई से। नहीं नहीं दिल्ली से नहीं ओरिजिनली। भैया भैया कभी वक्त इंडिया से आए थे बहुत लोग इधर, वो हिंदी नहीं पढ़ सकते, वो साउथ इंडिया से, साउथ इंडियन से वो हिंदी नहीं पढ़ सकते ना। हाँ, काफी मतलब साउथ इंडिया में हिंदी इतनी नहीं है, बट नॉर्थ इंडिया की जितनी भी भैया बम्बई में हिंदी पढ़ सकते हैं ना, बम्बई, हाँ बम्बई के लोग बोल सकते हैं, कलकत्ता, कलकत्ता के लोग भी बोल सकते हैं। मोस्टली साउथ इंडिया जो होते हैं वो नहीं बोल पाते। हम पाकिस्तानी, हम आप इंडिया से, और पाकिस्तानी को इजाजत नहीं है इंडिया। हम इधर 3 दफा गया उधर एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, उनको पहले बताया हम तुर्की से, कहाँ से, वो हमको पासपोर्ट देखे, योर बर्थ इन पाकिस्तान, वो बोलते हैं उसे नहीं मिलते। अच्छा, भैया देखो हम इधर बड़ा हो गया, फिर भी मैं इनको नहीं देते। पता नहीं, लेकिन ये तो डिपेंड करता है, मतलब डिसीजन बहुत ही वैसे होती है। एम्बेसी के डिसीजन तो आप समझ ही नहीं सकते कि कैसे लेते हैं वो। ये पाकिस्तानी को नहीं देते, मतलब वो एक इधर एम्बेसी में ना एक चस्सी डेनिश बोले लोग ना, वो कोई उसको मिलते। हम शरीफ आदमी है, उनके की वो बोलते नहीं इधर उसमें। हाँ इधर। ओके थैंक यू, बाय बाय। तो ये रहा था एक इंट्रैक्शन पाकिस्तानी के साथ। अच्छा, कनाल का भी सिस्टम मैं समझ गया। कनाल का सिस्टम ये है कि मल्टीपल स्टेशन है, वहाँ पे आप किसी पे बोर्डिंग करो और फिर उतर जाओ। मैंने ये 14,000 का सीधे वो ले लिया कोपेनहेगन कार्ड, क्योंकि केवल अगर मैं 3-4 दिन के लिए भी कर रहा था तो फिर कोई ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे 3 दिन के पास में और आपके 5 दिन के पास में केवल $45 का फ़र्क था। तो आई थिंक डॉलर था या यूरो, हाँ 45 का फ़र्क था। तो मैंने सोचा कि क्या ही करूँगा पैसे बचा के, परेशानी लो, कार्ड ना हो, बट अदरवाइज अभी तक तो किसी ने कार्ड चेक करा नहीं है। ये भी है साइड सीइंग टिकट्स मेरे पास हैं, बस मुझे ये फिगर आउट करना है कि जाना कैसा है। ऐसे तो सीधे नहीं चढ़ पाऊँगा, वो किसी ने सी को मिटा दिया, फाइनल हो गया। तो ये साइट सीइंग का ऑफिस है, यहाँ पर सारे टिकट्स ये बनाएंगे क्या मतलब, बस वो निकाल के देना है उनको टिकट्स। मैंने पहले से कोपेनहेगन कार्ड खरीद के रखा है, देखते हैं। तो कुछ QR कोड भी है। साइट सीइंग यार, शीशा तो अंदर कोई साफ नहीं है यार। इसे टिकट खरीदे हैं, चलो बात बैठ जाओ, यही सब तो ठीक रहेगा। तो औकात में आ गए हैं भाई, ऊपर लगाने ही पड़ गया कि उसके बगैर काम भी नहीं चल रहा था। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छी एक्टिविटी मुझे लग रही है, क्योंकि आप अगर कैनाल में आते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि आप पूरा सिटी का एक ओवरव्यू ले सकते हो रिवर के थ्रू। तो यहाँ पर ये आप देख ही सकते हो कि कितना अच्छा व्यू मिल रहा है मुझे चारों तरफ तो नहीं मतलब आगे पीछे तो पानी है, लेकिन अगर साइडों में देखो तो कितनी अच्छी बिल्डिंग्स दिख रही हैं। तो मज़े तो खूब आ रहे हैं। और मैं बोलूँगा कि अगर यूरोप आते हो तो 2 जगह जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, 2 भी नहीं बोलो तो अगर नीदरलैंड के आप एम्स्टरडैम में होगे तो वो तो एक तरीके से कैनाल सिटी ही है, तो वहाँ का सेम एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पर भी मिल रहा है। आप खुद ही देखो कि इतना अच्छा व्यू मिल रहा है, सारी बिल्डिंग जो कि इस सिटी की फेमस हैं और इम्पॉर्टेंट जगहें हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कैनाल में बैठ के मतलब कैनाल के अंदर बोट में से देख सकते हैं। तो मुझे तो बहुत इन्जॉयमेंट मिल रहा है। ठंड से तो हालत ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा।
कितनी वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ब्रिज निकला मेरे सर के नीचे से, या मैं ब्रिज के नीचे से निकला। तो मैंने ये जो कैनाल का टूर लिया था, इसमें मेरा इंग्लिश गाइडेड टूर भी था। तो आप देख सकते हो कि जो एक लेडी है वो हमें बताती हुई चलती है कि लेफ़्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो हर चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जब आप गाइडेड टूर लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है। On our left side, we have this fort with bastions. It was built in early 17th century during Christian IV, and it's one of the best maintained forts in Europe. It's still Which one? Nyhavn. Oh. मैं तुम्हें क्या भी बताऊं, मेरे तो हालत ऐसे खराब हो रखे हैं। कुछ काम नहीं कर रहा है। मैंने सोचा था कि इनर वगैरह सारी ये चीज़ें पहनने के बाद तो कम से कम थोड़ा ये हो जाएगा कि ठंड नहीं लगेगी, बट ठंड का तो आलम ये है कि मुझे कुछ भी जिससे बोलते हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहा यहाँ पर। ये लोग पता नहीं कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं। मेरी जैकेट तो अच्छी खासी महंगी है, अच्छी खासी 4 डिग्री के हिसाब से लेके आया था मैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई है कि टेम्परेचर तो 4 डिग्री है, बट जब वो हवा चल रही है तो वो इतनी तेज हवा चल रही है कि क्या ही बोले। मतलब मेरी तो गले तक मैं ठंड महसूस कर पा रहा हूँ। सांस भी ले रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है, होठ तो मेरे बिल्कुल आप देख पा रहे होगे सूख ही गए हैं बिल्कुल। अरे भाई साहब, इतनी ठंड क्यों ही होती है। मैं तो ठंड बहुत पसंद करता हूँ, गर्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि पसीना आता है, ये सारी चीज़ें रहती है, लेकिन ठंड मैं बहुत पसंद करता हूँ। इतनी ठंड भाई बर्दाश्त नहीं है। ऐसा भी क्या। हाँ वैसे ये है कि रूम में तो अच्छा टाइम कट गया आराम से, हीटर वीटर लगे हुए रहते हैं इनके यहाँ पर। यूरोपियन घरों में तो आराम से हमारा टाइम कट जाएगा क्योंकि गर्म रहते हैं वो रूम सब। तो कनाल का टूर लेने के बाद अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर क्रिश्चियनबर्ग पैलेस में। तो मैं आपको बता दूं, जो ये क्रिश्चियनबर्ग पैलेस है, जिसको क्रिश्चियनबर्ग स्लॉट भी बोलते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे कि रॉयल किचन है या अंडर द र्यून करके एक जगह पर है, और यहाँ पर ये अपना पैलेस खुद भी है और अस्तबल, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे एक मैप मिल गया था जिससे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ और कौन कौन सी चीज़ें फ्री रहेंगी अंडर माई कोपेनहेगन कार्ड में। तो अब मैं आ चुका हूँ क्रिश्चियनबर्ग स्लॉट में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये लोग जो है बैग को बाहर ही रखवा लेते हैं और आपको जूतों के लिए देते हैं कवर, ताकि अंदर जाके कारपेट वगैरह गंदा ना हो जाए। तो अब हमारी हो चुकी है यहाँ पर एंट्री, और आप देख सकते हो कि एंट्री के गेट पे ही हमें मिली हैं यहाँ पर 2 मूर्तियाँ। तो एक मूर्ति जो है वो एक वुमेन और मेल के साथ में है, और अगर दूसरी आप मूर्ति देखो तो वो एक तरीके से कोई जनरल या फौजी का जो जनरल होते हैं वैसा दिख रही हैं। सीढ़ियों पे चढ़ के जब मैं ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं। पिक्चर्स नहीं बोल सकते, इनको बोलेंगे एक तरीके से आर्ट, या जो होता है ना गैलरी टाइप चीज़ें। तो यहाँ पर अगर जैसे आप बढ़ोगे ना रास्ते में, तो आपको पता चलता जाएगा कि यहाँ पर जो इनके प्रिंसेस थे या फिर जो एक तरीके से यहाँ के राजा थे या रानियाँ थी, उनकी सबकी जो है एक तरीके से पेंटिंग लगी हुई है। और ये पेंटिंग मुझे ज़्यादातर ऑयल पेंटिंग लग रही हैं, क्योंकि ये काफ़ी चिकनी और चमकदार थी। तो यहाँ जो पेंटिंग थी वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर एक तरीके से फैमिली ट्री का चार्ट भी दे रखा है, तो आप उससे पता कर सकते हो कि यहाँ पर किस समय कौन कौन से किंग रहे थे और उनकी फैमिली ट्री क्या थी। This is a tower room. So the architect is really very good. ये है जहाँ पे शायद राजा महाराजा बैठते हैं यहाँ की शादी के समय। आप खुद ही देखो, so beautiful. पूरा रूम अपने आर्किटेक्ट से भरा हुआ है और बहुत ही सुंदर। यहाँ पे कहीं पे बैठ नहीं सकती।
If you try to sit here, they will throw you out. यहाँ पे इन सब की वो लिखी हुई है। अब जैसे कि ये रहा, अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो ये रहा टाइटल है क्या, पोर्ट्रेट ऑफ फ्रेडरिक विल। हाँ, ये किसी आर्टिस्ट ने बनाई थी। ये देखो यार, मैं बोलूँ तो मैं लास्ट टाइम स्वीडन गया था, वहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छा देखा था। इन लोगों का क्या है कि इन लोगों ने अपनी हिस्ट्री जो है वो प्रिजर्व ज़्यादा करी है मुकाबले हम इंडियंस के, या फिर कोई भी साउथ एशियन कंट्री ले लो, मुकाबले उनके इनके पास काफ़ी अच्छे से हिस्ट्री सजोई हुई है। आप खुद ही देखो ना कि पूरा का पूरा इनका ये बना हुआ है फैमिली ट्री, तो आप नेविगेट कर सकते हो कौन कहाँ से आया था। देखो, प्लस इनकी म्यूज़ियम वगैरह कितने अच्छे होते हैं कि आप अच्छे से नेविगेट कर लोगे। इंडिया में तो प्रॉब्लम है कि आप शुरू करोगे, इतनी भीड़ होती है कुछ नहीं देख पाते हो। अब यहाँ देखो कितने बढ़िया से मैं आराम से देख पा रहा हूँ हर चीज़, इतना सुंदर दिख रहा है। आप जरा रूफ देखिए, ये लोग रूफ पर पेंटिंग बहुत करते हैं। कैमरा हिल रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन जस्ट मैनेज। मेरे पास टाइम की कमी है, अदरवाइज आई कुड शो यू। हाँ, तो मैं इसमें कहाँ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इस हॉल में, जो एक तरीके से शाही हॉल है, और आप देख सकते हो कि इनकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा अच्छी है। ये एक तरीके से हर चीज़ को बड़े अच्छे से नक्काशी करके रखा है। पेंटिंग्स देखो, यहाँ पे रखे हुए जो गमले हैं, गुलदस्ते हैं, ये सारी चीज़ें देखो, एक एक चीज़ जो रखी हुई है वो एक तरीके से बिल्कुल प्रीमियम है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है एक सिटिंग भी है, जहाँ पर आप, मुझे लगता है कि आराम से यहाँ पर जो है 50 से 60 लोगों का एक तरीके से लंच हो सकता है। तो एक तरीके से ये एक डाइनिंग हाउस है, मतलब डाइनिंग रूम है, जहाँ पर आराम से 50 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ नेक्स्ट रूम में, और आप यहाँ पर देखो कितना अच्छा लग रहा है। झूमर एक तरीके से लटका हुआ है और लाइटनिंग कर रहा है, प्लस पेंटिंग भी है। तो आप खुद ही देखो कि ये जो चीज़ें थी ना 200 साल पहले राजा महाराजाओं के अंडर रहती थी, वही उनको मतलब एक तरीके से यूज़ कर सकते थे, देख सकते थे। पर आज तो जनरल पब्लिक भी कोई भी जाके उसको देख सकता है, छू सकता है, और ये सारी चीज़ें भी कर सकता है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है कल्चरल चीज़ों से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राजाओं के शाही बर्तन। आप देखो कि जो प्लेट हैं उन पे कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन बनाए जा चुके हैं। तो आपको लगता होगा कि आज तो आधुनिक मशीनें हैं तो बड़े आराम से जो है प्लेटों पे नक्काशी हो जाती है। पहले के समय लोगों के दम निकल जाता था ये सारी नक्काशी करने में। तो इसी के लिए ये आज जो है म्यूज़ियम की तरह इसमें अच्छे से शीशे में रखी हुई हैं, क्योंकि वो मेहनत उनकी रंग लाई है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर और घूमा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, दीवारों पे नक्काशी और ये सारी चीज़ें, मतलब जिसको भी देखो ना बहुत बढ़िया ही लग रहा है। और थोड़ा सा अगर चल के देखो ना तो यहाँ पर मुझे मिली है एक लाइब्रेरी, तो मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि हाँ, कि पहले के ज़माने में भी राजा खूब अच्छा पढ़ते होंगे, तभी उनकी लाइब्रेरी इतनी अच्छी है। तो क्रिश्चियनबर्ग स्लॉट जो है उसमें मुझे लगे करीब 30 मिनट पूरी जगहों को घूमने के लिए। तो आप भी अगर आते हो तो मुझे नहीं लगता कि 30 मिनट से 45 मिनट से ज़्यादा इसमें लगने वाला है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे हॉल हैं, पेंटिंग्स हैं, जो कि आप आराम से 45 मिनट में कवर कर लोगे। तो अब हम बाहर आ गए हैं वापस, अब हम जाएंगे दूसरी जगह। अभी किचन मतलब यहाँ 3-4 चीज़ें हैं द क्रिस्टन पॉट। सो नाउ वी विल गो टू दिस रूम। It's so blackish. So first we do visualization of the castle. So, oh my god, 1200 AD. This is well कुआ। हम कुएं में पहले रहते थे, नहीं रहते नहीं थे, कुएं से पानी निकालना। The water we get from the well in the past times. The evacuation, ये उन्होंने कुछ निकाला होगा, निकाले।
द टूरिंग वॉल्स, तो इसको बोलते हैं द टूरिंग वॉल्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह तो हमारे गांव में होती हैं ये सारी चीज़ें। देखो तो ये पूरी नई ब्रिक लग रही है मुझे हर चीज़, तो उसमें ऐसा है ही क्या यार। देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा हो तो सही बात है, बजाओ ताली। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये तुम खुद ही देखो क्या लग रहा है तुम्हें कि क्या ही है। इस तरीके के पत्थर तो हर जगह मिल ही जाते हैं, मतलब इवैक्यूएशन बोल रहे हैं, मतलब खोद के निकाला है, बट क्या क्या ही आता खोद के निकाला है। ये सब मिलके हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। वन रूम हाउस देख लो भाई, देख हुआ पानी भी है। तो अब हम यहाँ से भी निकल के आ गए हैं, ये सारी जगहें हमने कवर करी थी। अब चलते हैं कहाँ, टू कवर दी रॉयल किचन। अब जो किचन है वो उसके लिए पहले आपको एग्जिट करना पड़ेगा, फिर बाहर जाना पड़ेगा। वाह देखो, तो ये आप यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या ये बनाया गया था। ये रहे किचन के बर्तन, अगर आप देखो तो बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं, सब तांबे के। ऑल दिस आर दी कॉपर। तो देख लो भाई, ये जो लोग होते थे ये कॉपर के बर्तनों में खाना खाया करते थे, इतने बड़े बड़े बर्तन। उठा के देखा तुम्हें, अच्छा लॉक है पर आप समझ गए होंगे। पर ये अगर देखा जाए तो ये बहुत फेयरली न्यू है, क्योंकि इट वाज बिल्ट ऑन 1929, so it is fairly very, oh my god, मतलब है बाकी में मुर्गी पड़ी हुई है, रबड़ पड़ी नहीं, जिंदा मुर्गा है ये। यहाँ कोई मछली देख लो, ये सब ऐसे ही थे, इनको भाई सब टांग मिल जाए बस टांग पकड़ के खींच दें दांतों में। खाने दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, हम तो वेजिटेरियन, हम तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ नहीं है। Because my father is the king's food. When he had it, Christmas book, and it's really from the children like This is a flower room. मुझे लग रहा है कि रॉयल किचन के नाम पे फैली है, क्योंकि यार दूध के कंटेनर हो गए, क्या है कि रॉयल किचन शुरू में तो पहले खत्म हो गई। ओके, नाउ रॉयल किचन इज आल्सो कंप्लीटेड। नाउ वी विल गो टू द पार्लियामेंट। ये जिंदा ही है यार, जिंदा ही है, डोंट वरी गाइस, जिंदा है। बेटा म्यूजियम का दरवाजा यहीं कहीं होना चाहिए यार। पर दिख नहीं रहा। तो भाई मैं यहाँ पर आया था लॉयल स्टेबल में घोड़ों को देखने के लिए, पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, आज ये क्लोज़ है तो मैं नहीं देख पाऊँगा। तो थोड़ा सा वॉक करने के बाद में मुझे पता चला कि क्रिस्टनबर्ग पैलेस में ही यहाँ की पार्लियामेंट भी है। मैंने यहाँ पे पार्लियामेंट में जाने की कोशिश करी तो पर पता चला कि आज ये यहाँ पर क्लोज़ है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो होते हैं पार्लियामेंट की एक तरीके से जो गाइडेड टूर भी होते हैं जो आप ले सकते हो और पार्लियामेंट के अंदर घूम सकते हो। पर अगर पार्लियामेंट चलती हुई होती है तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो मैं डेनमार्क की पार्लियामेंट में तो आज नहीं जा सकता, लेकिन मैंने बाहर से लिए हैं कुछ फ़ोटो जो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ।